आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि गार्डन पी के प्लांट में मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, एस ब्लिक्स्ट के अनुसार ये कौन से क्रोमोसोम नंबर्स पर लोकेटेड है। तो अगर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, हम जानते हैं कि इन्होंने कई सालों तक पाइसम सटाइवम के प्लांट पे यानी गार्डन पीस के ऊपर वर्क किया और इनकी कई सक्सेसिव जनरेशंस रेज करते हुए जो इनको रिजल्ट्स मिले उससे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने निकाले थे, जो कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशंस हैं कि कोई भी पेरेंट किस पैटर्न में आगे की जनरेशंस में या अपने प्रोजेनी में अपने कैरेक्टर्स को पास ऑन करता है। तो मेंडल ने ये तो यहाँ पर कंक्लूड कर दिया कि कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेट है, कोई भी कैरेक्टर है, तो वो एक फैक्टर के कंट्रोल के अंडर होता है और ये फैक्टर्स मेंडल के अनुसार पेयर्ड थे। तो अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस यहाँ पर ऑब्जर्व की थी गार्डन पीस के प्लांट में। और कंट्रास्टिंग ट्रेट से हमारा मतलब है कि ये डिसकंटिन्यूअस टाइप के ट्रेट्स हैं, यानी केवल 2 डिस्टिंक्ट टाइप की चॉइसेस फिनोटाइप में हमारे पास में थी। तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से आइए हम देखते हैं। इनमें से एक कैरेक्टर हो जाता है हमारे पास स्टेम की हाइट, और जैसे कि हमने कहा कंट्रास्टिंग ट्रेट है तो इसमें 2 ही तरह का फिनोटाइप हमको मिलता था, या तो हमें प्लांट टॉल मिलेगा या डॉर्फ मिलेगा। इसके बीच की कोई इंटरमीडिएट कंडीशन, तीसरी कंडीशन मौजूद नहीं है। इसके बाद में ये आए मटर का जो दाना होता है उसके कलर पे और फिर सीड के शेप पे, ये 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए। इसके बाद में मटर का जो पॉड होता है, पॉड का कलर और पॉड की शेप, ये भी 2 अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। इसके अलावा इन्होंने जो कंसिडर किया था वो था पी प्लांट्स में फ्लावर का कलर एंड फाइनली फ्लावर की पोजीशन। तो मेनली ये हमारे 7 कैरेक्टर्स थे जिनकी इनहेरिटेंस मेंडल ने इंडिविजुअली भी और आपस में इनको ग्रुप करके भी ऑब्जर्व की थी कि किस पैटर्न में हो रही है, और तभी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने निकाले थे। और क्योंकि इन सभी ट्रेट्स में, जैसा कि यहाँ पर हमने स्टेम हाइट में एग्जाम्पल लिया, टॉल है और डॉर्फ है, 2 तरह के फिनोटाइप अवेलेबल थे, इसीलिए अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान मेंडल को पी प्लांट्स की 14 प्योर वेराइटीज लेनी पड़ी ताकि आपस में उनको क्रॉस करा के देखा जा सके। तो वैसे तो मेंडल जब ये एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट कर रहे थे तो इनहेरिटेंस की फील्ड में, हेरिडिटी की फील्ड में ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप थे, लेकिन असल में उस समय पे खाली ये पैटर्न पता लगाना चाहते थे कि पेरेंट कैसे प्रोजेनी को पास ऑन करता है इन कैरेक्टर्स को, मगर इसका मैकेनिज्म क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इसके बारे में मेंडल को कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो ना तो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म पता था, ना जेनेटिक्स के बारे में कुछ जानते थे। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस मैकेनिज्म से पास ऑन हो रही है ये उनको नहीं मालूम था। तो आगे जाके जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस निकली तो हमें पता लगा कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में जो पेयर्ड फैक्टर्स की बात की थी, असल में फैक्टर्स जीन्स हैं, और ये जीन्स जो हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर ही लिनियर मैनर में लोकेटेड होती हैं। तो एस ब्लिक्स्ट नाम के साइंटिस्ट ने ये मेंडल के जो 7 कैरेक्टर्स थे ये गार्डन पी के प्लांट के जीनोम में कौन से क्रोमोसोम्स में मिलते हैं, यानी किस लोकस पे मिलते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन निकाली और इन्होंने पाया कि गार्डन पी के प्लांट में 7 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम उसके डीएनए का हेप्लॉइड कंटेंट देखें तो n बराबर यहाँ पे 7 होता है, लेकिन क्योंकि सभी हायर प्लांट्स और एनिमल्स में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं इनकी बॉडी के सेल्स, उसमें हमें डिप्लॉइड कंडीशन मिलती है, 2n कंडीशन मिलती है। तो गार्डन पी के प्लांट में 2n का जो नंबर था ये था 2n बराबर 14। तो यानी 2 सेट्स इसके सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के होते हैं, 7 क्रोमोसोम के 2 सेट, और टोटल नंबर हमारे पास 14 हो जाता है। और यहाँ पर हमें यही बताना है कि ये जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेंडल ने कंसिडर किए थे ये कौन से नंबर के क्रोमोसोम पे मिलते हैं। तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, 7 क्रोमोसोम्स हैं। तो शुरू में लोग यही मानते थे कि ये 7 कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर यानी अलग अलग लिंकेज ग्रुप में मौजूद हैं, लेकिन हकीकत में ये सारे के सारे कैरेक्टर्स की जो जीन्स है ये केवल 4 क्रोमोसोम्स में ही रिस्ट्रिक्टेड है। कौन से 4 क्रोमोसोम्स वो हैं
यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें से हम देखते हैं कि हमारे 2 कैरेक्टर्स तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे हमें मिलते हैं। कौन से 2 कैरेक्टर्स हैं ये? सीड का कलर और फ्लावर का कलर। ये दोनों कैरेक्टर्स फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। इसके बाद में 3 ट्रेट्स हमारे ऐसे हैं इन 7 में से जो कि 4th नंबर के क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, जो है स्टेम हाइट, पॉड की शेप और फ्लावर पोजीशन। तो ये तीनों चीजें 4th क्रोमोसोम पे हमें इनकी जीन्स मिलती हैं। बाकी हमारा पॉड के कलर का जीन हमको 5th क्रोमोसोम के ऊपर मिलेगा और लास्ट में बचा सीड का शेप, जिसकी जीन हमें क्रोमोसोम नंबर 7 पे मिलती है। तो यहाँ पर क्या सीखा हमने कि मेंडल के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिन्हें इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्व किया था, ये पी प्लांट के 7 क्रोमोसोम्स में से केवल 4 पे ही सारे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिसमें से 2 हमें हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 पे मिलते हैं, 3 ट्रेट्स की जीन्स हमें 4th क्रोमोसोम पे मिलती हैं और बाकी जो एक बच गए वो रिस्पेक्टिवली 5th और 7th पे हमको मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। इन चारों क्रोमोसोम्स पे ये मेंडल के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की जीन्स मौजूद होती हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।